मैंने कहा वापस जाओ। इसकी एक आंख तो दिख रही है, दूसरी कहाँ है? मगधीरा के हाथ दिखाते ही एक आंख वाला दानव रुक क्यों गया? कुछ समझ में नहीं आया। आपने इतने बड़े राक्षस को कैसे रोक लिया? अगर आप जैसी सुंदर लड़की बगल में हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी हिम्मत आ जाती है। माँ, मैंने तुम्हें क्या कहा था? दवा नीचे है, उसके ऊपर सिर्फ पानी है, ये बताया था ना मैंने तुम्हें। उसे देखते ही दवा पी लो ये कहता रहा मैं तुमसे, और तू ऊपर वाले में से पानी पी के उस दानव के सामने छाती फाड़ कर खड़ा हो गया। हाँ भाई, मैं भी भूल ही गया था। तो मैंने सिर्फ पानी पिया था क्या? और नहीं तो क्या। तो फिर वो मेरे हाथ दिखाते ही रुक कैसे गया? ये तो सिर्फ वो एक आंख वाला ही बता सकता है। नमस्ते राजकुमारी जी। नमस्ते महावीर जी। अरे कितनी सुंदर है ये, हमारे इलाके में एक भी ऐसी नहीं है। क्या देख रहे हैं आप? मेरे कपड़े पसंद आए? सच कहूं तो मुझे कपड़े पहने हुए नजर ही नहीं आ रहे। क्या कहा? अब तक जो सह रहे हैं वो काफी नहीं है क्या है? आप गलत मत समझिएगा राजकुमारी जी, आपकी सुंदरता ने मेरी आंखों पे पर्दा डाल दिया था, बस यही कहना था। ठीक है, दावत पे आ जाइएगा। चलती हूँ। बेताल किले की यमन रानी के साथ आप भोजन पर आए, हमें बहुत खुशी हुई। भोजन शुरू कीजिए। वहां से सब्जी लेनी होगी तो यहाँ से वहां तक घोड़े पे बैठ के जाना पड़ेगा। अरे वो छोड़ो भाई, वहाँ देखो उस मगरमच्छ को, कैसे लंबा लिटा रखा है। मरा हुआ है लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है। बेकार की चीजें खाकर पेट खराब मत करो। उड़ने के लिए हम भी उड़ने के लिए उनकी तरह करें क्या? मेहमानों के साथ मिलकर खुशी बांटना हमारा संप्रदाय है। आओ टकराते हैं उड़ने के लिए। अरे भाई, तुम उड़ना चाहते हो तो हमें क्यों नहला रहे हो? यमन रानी से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। 56 गांवों पर राज करना कोई आसान बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, मेरी प्रजा है वो, और मैं उन्हीं के लिए बनी हूँ। बड़ी खुशी की बात है रानी। तुमने सोचा होगा मैं ऐसा कहूंगी। इस बेताल किले में रहने वाली मेरी जाति के लोग ही मेरी प्रजा है। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए राजकुमार? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कांगिनी देश में भी हम बेताली मालिक हैं, बाकी साधारण मनुष्य तो हमारे गुलाम है। गुलाम सही कहा। थर के रास्ते वाली बात पूरी हुई। और दूसरा है, नाम बदलोगे तो ताकत मिलेगी। अरे वो तो एक जेब में रखने वाली चीज है, मैं कुछ नहीं जानता। उससे तेरा मेल नहीं हो सकता। मेरी बात मुझे वो चाहिए। यमन बिस्तर पर किला हमारा। यमन के बिस्तर पर सोने से किला हमारा, मतलब यमन रानी के बिस्तर पे सो जाने के बाद, यानी जब वो सो जाएगी, ये किला हमारा हो जाएगा। हरे रंग के मेंढक राज, ये कैसा अन्याय है। इससे तो अच्छा होता कि मैं बेताल के हाथ ही लग जाता। पुदीने की चटनी समझकर चाट लो ना भैया। अरे मेंढक जी, पवल मल्ली कहाँ है?
ये क्या ऊपर की तरफ दिखा रहा है? ओहो, पवल मल्ली बेचारी ऊपर चली गई क्या? अरे वो बुद्धू, क्या बोले? किले के ऊपरी भाग में है, कुछ समझा क्या? ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मल्ली, पवल मल्ली, तुम्हारी जान मेरे पास है। तुम्हें मारने के लिए उन्हें पहले मुझे मारना होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आठ निमिष पूरे हो गए और अभी तक मगधीरा का कोई पता नहीं। किसी मुसीबत में फंस गया होगा। शादी के दिन पंडित जी ने कहा था सब मंगलमय ही होगा। अब तो लगता है मेरी तारक मंगल कभी माँ नहीं बन पाएगी। ओ दोरंगी, मंगला मरेगी तो माँ नहीं बनेगी, लेकिन तेरे मरने के बाद भी वो माँ बन सकती है। चुप कर काले कलूटे। हाँ, ठीक है ठीक है। शुरू से ही तेरी चाल चलन पर मुझे शक था। सच बता, कौन है तू? किस मकसद से इस वेताल किले में आया है? जवाब दे। आठ निमिष पूरे हो गए क्या? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मेरे मजाक को तुमने सच मान लिया। मगधीरा एक मारने से ही गिर पड़ा। वो बेताल जाति का है या नहीं, मुझे शक हो रहा है। कल सुबह पूरे गांव वालों के सामने उसे बलिपीठ पर ले आइए। शक्ति की दवा दे दी ना? दवा का असर शुरू होते ही मगधीरा जो कमाल करेगा उसे देखना। वैद्य राजकुमार मगधीरा, तुम एक वैताल हो ही नहीं, ऐसा शक मुझे हो रहा है। मैं वेताल हूं या नहीं ये सिर्फ विचार विमर्श से पता नहीं चलेगा, वीरता से ही साबित होगा। भेज कर देखिए अपने वेतालों को। तुम पिघलते बर्फ हो मगधीरा, और ये शनि तुम्हें जकड़ लेगा। प्यार के मामले में पिघलता बर्फ हो, बदले के मामले में शेर, पुली।
अब दवाई काम कर रही है।